स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में मेंशन है कि एबीसी पार्टनर है फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में 6:3:1। इन लोग का रिस्पेक्टिव कैपिटल दिया हुआ है, ए का 5 लाख, बी का 4 लाख, सी का 2 लाख। ठीक है, इन लोगों ने डिसाइड किया कि डी को एडमिट करना है पार्टनरशिप फर्म में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए कितना 3:3:1। डी ब्रिंग्स 1,50,000 एंड हिज कैपिटल। डी अपने हिस्से का कैपिटल 1,50,000 लेके आ रहा है एंड इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और अपने हिस्से का गुडविल वो कैश में लेके आ रहा है। एट द टाइम ऑफ डीज एडमिशन, डी के एडमिशन के समय कुछ नीचे फॉलोइंग कंडीशन मेंशन्ड है, उसे देखते हैं। द फर्म हैड अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 1 लाख। ठीक है ना, बिजनेस जो अपना वर्कमैन कंपनसेशन एक रिजर्व फंड बना के रखा था वर्कर्स के लिए कितना 1 लाख, अगेंस्ट विच देयर वाज ए क्लेम ऑफ 1,20,000। यानी फर्म ने कितना का कंपनसेशन रिजर्व बनाया, 1 लाख का रिजर्व बनाया, वर्कर ने क्लेम कितना मांगा 1,20,000। इसका मतलब है एक्सेस जो 20,000 है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से पास करना हमने, फाइनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चार्ज कर देना है। और नंबर बी में मेंशन्ड है कि एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस हमारा दिया हुआ है बुक ऑफ अकाउंट में कितना 30,000, और कंटिजेंसी रिजर्व है पीयर 60,000 का। हमने नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, तो चलो क्लास देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा ओल्ड रेशियो दिया हुआ है पार्टनर का, किसका एबीसी का, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 6:3:1। ठीक है, इसके बाद न्यू रेशियो भी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टनर का ए बी सी और पार्टनर डी कितना 3:3:1। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाल लेना, फॉर्मूला क्या हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए के केस में हमने देखना है ए का ओल्ड रेशियो कितना था 6/10 और न्यू रेशियो कितना है 3/10। बी का ओल्ड रेशियो कितना है 3/10 और न्यू रेशियो है 3/10। सी का भी ओल्ड रेशियो कितना है 1/10 हो गया और न्यू रेशियो है 3/10। तो ए के केस में देखें 10 और 10 का एलसीएम कितना होना है हमारा 10 हो जाएगा, 6 - 3 दैट इज 3/10। ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ भी एलसीएम 10 होगा हमारा 3 - 3 दैट इज 0। ठीक है, और सी के केस में क्या है एलसीएम 10 है 1 - 3 यानी कि -2/10। तो पार्टनर सी हमारा गेन कर रहा है, पार्टनर ए जो है ना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हमने हिडन गुडविल कंप्यूट कर लेना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोलता है कि न्यू पार्टनर जेड जो है ना वो अपने हिस्से का गुडविल भी लेके आ रहा है कैश में, लेकिन गुडविल तो मेंशन नहीं है, तो हमने गुडविल निकाल लेना है और गुडविल हमने कंप्यूट करना है डिस शेयर ऑफ कैपिटल के बेसिस पे, डिस शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है ना, डी कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/10 शेयर के लिए। हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना है रेशियो उसका 1/10। ठीक है, कितना मेंशन है 1,50,000। ठीक है, यानी टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा फर्म का, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना होगा, ये होगा 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर दैट इज 15 लाख। ठीक है, अब हिडन गुडविल हमारा कैसे कंप्यूट होगा, हिडन गुडविल हमने निकाल लेना है डायरेक्टली। ठीक है, तो हमारा जो टोटल कैपिटल है फर्म का जो आया उसमें से हमने लेस कर देना है तीनों पार्टनर्स का कैपिटल। ए का कितना था कैपिटल 5 लाख था, बी का कितना है 4 लाख है, सी का कितना है 2 लाख है। ठीक है, और डी पार्टनर का 1,50,000 ये हमारा कैपिटल दिया हुआ है। एक रिजर्व बैलेंस है कंटिजेंसी रिजर्व 60,000 का, ये भी तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा पार्टनर्स का, तो इसे भी कैपिटल अकाउंट में हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक डेबिट बैलेंस है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का 30,000 जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चार्ज होता है, इसलिए हम इसे माइनस कर दे रहे कैपिटल अकाउंट से। और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में हमारा आ जा रहा है, हमने रिजर्व बना के रखा था 1 लाख का और वर्कर्स को हमने देना कितना है 1,20,000, यानी 20,000 हमारे पे एक लायबिलिटी है। ठीक है ना, उसे भी हम कैपिटल अकाउंट से लेस कर देते हैं। तो टोटल अगर हमने वैल्यू को चेक करना है तो कितना आएगा, ये आएगा 15 लाख है हमारा। ठीक है, 5 + 4 9 + 2 11 12 12 50 13 10 13 10 12,60,000 कितना आ जाएगा 12,60,000। 15 लाख से लेस करेंगे तो वैल्यू आएगा 2,40,000 हमारा। ठीक है, 2,40,000 पूरे फर्म का गुडविल आ गया, तो हमने डी का शेयर निकाल लेना है। डी का शेयर कितना होगा इसमें, डी शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, ये होगा 2,40,000 इंटू 1/10 यानी 24,000। एक पार्टनर हमारा गेन कर रहा था, यानी सी का भी शेयर हमने निकाल लेना है गुडविल में, सी शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, ये कितना आएगा 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर दैट इज 2/10। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 48,000। ठीक है, अब हमने जर्नल एंट्री पास कर देना है। तो न्यू पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल भी ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डी का कैपिटल अकाउंट, तो डी का कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 1,50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना है ये होगा 24,000, यानी ओवरऑल हमारा हो जाएगा 1,74,000। ठीक है, अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना बैलेंस है हमारा 24,000 दिया हुआ है। डी
पार्टनर जो है ना वो गेन कर रहा है तो उसका भी कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर लेना है। कितना से? 48,000 से। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारा सिर्फ और सिर्फ ए है तो ए इसको ए का कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर देना है। बैलेंस कितना? 72,000। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 68 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 3:1 में। बैलेंस शीट इज टुडे 31 मार्च 2023 को। कैसे कैसे? तो लायबिलिटी साइड हमारा सन्ड्री क्रेडिटर 40,000 है, कैपिटल अकाउंट ए बी का दिया हुआ है 6 लाख और 4 लाख। एसेट साइड हमारा प्लांट एंड मशीनरी है 3,80,000, बिल्डिंग का वैल्यू है 4,20,000, स्टॉक है 84,000, डेटर है हमारा 1,40,000 का जिसमें हमने एक प्रोविजन बना के रखा हुआ है 10,000 का, यानी नेट बैलेंस 1,30,000 और कैश बैलेंस हमारा कितना है 26,000। ठीक है। आगे क्वेश्चन में मेंशन है कि 1 अप्रैल 2023 को सी को एडमिट किया इन्होंने न्यू पार्टनर के फॉर्म में। ठीक है ना। और फॉलोइंग कंडीशंस पे एग्रीमेंट हुआ। पहला, पार्टनर विल शेयर द प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन, यानी न्यू पीएसआर कैसा होगा? सी के एडमिशन के बाद इक्वल होगा 1:1:1। सी अपने हिस्से का 7,60,000 कैपिटल लेके आएगा बट वुड बी अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, लेकिन अपने हिस्से का गुडविल वो कैश में लेके नहीं आ पाया। इसका मतलब है कि न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रीमियम के लिए करंट अकाउंट से हमने ट्रीटमेंट पास करना है। वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ फर्म बी कैलकुलेटेड टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। ठीक है। गुडविल का वैल्यूएशन हमारा कैसा होगा फर्म का? इसको कैलकुलेट करना है हमने सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट से और कैपिटल जो उसने फर्म में कंट्रीब्यूट करके रखा है। बिल्डिंग को अंडर वैल्यूड है हमारा 30,000 से, बिल्डिंग हमारा अंडर वैल्यूड है 30,000 से। ठीक है ना। और स्टॉक हमारा ओवर वैल्यू हो गया कितना से? 20,000 से, यानी बिल्डिंग का वैल्यू को हमने इंक्रीज करना है और स्टॉक का वैल्यू हमने रिड्यूस करना है। और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 6,000 जो स्टिल ड्यू हमने पे नहीं किया, यानी कि लायबिलिटी हमारा 6,000 का। क्या क्या करना है क्वेश्चन में? हमने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। चलो क्लास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने ओल्ड रेशियो निकाल लेना है पार्टनर का ए और बी का। ठीक है। कितना है ये? 3:1 है। और न्यू रेशियो हमारा कितना होगा पार्टनर ए बी सी का? ये होगा 1:1:1। ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाल लेना, फॉर्मूला होगा हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए के केस में कितना होगा? ए का ओल्ड रेशियो है 3/4 और न्यू रेशियो 1/3। बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/4 और न्यू रेशियो कितना है? 1/3। 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 3 9 माइनस 4 दैट इज 5/12। पार्टनर ए सैक्रिफाइस कर रहा है। बी का भी क्या होगा? 4 × 3 12 हो गया एलसीएम, 3 माइनस 4 दैट इज -1/12। पार्टनर बी गेन कर रहा है। ठीक है। अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है। तो सबसे पहले हमारा स्टॉक ओवर वैल्यूड है कितना से? 20,000 से, तो इसे करेक्ट हमने करना है वैल्यू को लेस करके। टू स्टॉक का वैल्यू था हमारा 84,000। रियल वैल्यू अगर 100 है तो ओवर वैल्यूएशन कितना हुआ है? 20% का, यानी हमने अपॉन 100 + 20 कर देना है। वैल्यू कितना आएगा? 70,000। ठीक है। होना चाहिए था एक्चुअली बुक में 70,000, लेकिन ओवर पोस्टिंग कितना हो गया इसका? कास्ट कर दिया गया 84,000 से। इसका मतलब है 14,000 से हमारा ये स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस होगा। बिल्डिंग का वैल्यू अंडर वैल्यू किया गया। ठीक है। इसे हमने इंक्रीज करना है एसेट का वैल्यू बाय बिल्डिंग। वैल्यू है 4,20,000 बुक ऑफ अकाउंट में मेंशन्ड है। ठीक है। एक्चुअली 100% होना चाहिए था, लेकिन 30% लेस वैल्यूड है। तो कितना आ जाएगा ये आएगा 6 लाख, यानी 1,80,000 और हमने एसेट का वैल्यू इंक्रीज करना था। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था हमारा, उसे हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। कितना है ये? 6,000। ठीक है। अब हमने फाइनली बैलेंस कर लेना है वैल्यू को। क्रेडिट साइड हमारा वैल्यू कितना? 1,80,000। 1,80,000 यहाँ भी हमारा आ जाएगा। ठीक है। 14 + 6 20,000 लेस होगा, कितना आएगा? 1,60,000। अब हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 1,60,000। इसे हमने ट्रांसफर कर देना है ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट ओल्ड रेशियो में। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट और बीस का कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में? 3/4 और 1/4। वैल्यू कितना आएगा? 3/4 × 1,60,000 और 1,20,000 और 1/4 × 1,60,000 कितना आ जाएगा? ये आएगा 40,000। ठीक है। अब हमने हिडन गुडविल कंप्यूट कर लेना है। ठीक है ना। हिडन गुडविल, तो सबसे पहले सी शेयर ऑफ कैपिटल कितना दिया हुआ है? सी का शेयर ऑफ कैपिटल, सी शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है ना। कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए। ये मेंशन है हमारा 7,60,000, यानी कि सी के कैपिटल के बेसिस पे पूरा फर्म का कैपिटल कितना आएगा? रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हमारा आ जाएगा 7,60,000 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, यानी कितना? 2,28,000। 22,28,000 नहीं, ये वैल्यू हमारा आएगा
22,80,000, ठीक है, आ गया। अब इसके बाद हिडन गुडविल हमने निकाल लेना है। हिडन गुडविल कितना वैल्यू आया 22,80,000। इससे हमने लेस करना है तीनों पार्टनर का कैपिटल। ए का था कितना 6 लाख प्लस 4 लाख था पार्टनर बी का और सी का था 7,60,000। एक हमने भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, इसमें हमारा प्रॉफिट आया था जिसे हमने प्रोवाइड करना है पार्टनर्स को, तो वो भी कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेगा, इसलिए उसको भी हम ऐड कर देते हैं। टोटल वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 6 + 4 10 17 18 19 20 19,20,000। इसे लेस करेंगे हम यहाँ से 22,80,000 से, तो वैल्यू आएगा 3,60,000। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो सी का शेयर कितना होगा गुडविल का, पूरे फर्म का गुडविल आ गया 3,60,000। तो सी शेयर ऑफ गुडविल हमारा कितना आ जाएगा, ये आएगा 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर, दैट इज 1,20,000। ठीक है, और एक पार्टनर हमारा गेन कर रहा था, कौन, बी का, तो बी का भी शेयर हमने निकाल लेना है। बी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर, दैट इज 30,000। ठीक है, अब एंट्री पास कर लेना हमने। सबसे पहला न्यू पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लेके आ रहा है, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट। तो सी का कैपिटल अकाउंट कितना होगा, ये 7,60,000 7,60,000। ठीक है, सेकंड एंट्री जो होगा वो क्या होगा हमारा, न्यू पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल नहीं लाया है, तो करंट अकाउंट से हमने ट्रीटमेंट पास करना है। सीज करंट अकाउंट डेबिट कितना 1,20,000। बी कैपिटल जो है ना, बी पार्टनर का कैपिटल भी हमने डेबिट कर देना है क्योंकि उसे गेन हो रहा है। कितना करना है हमने 30,000। और एक पार्टनर है हमारा जो सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन, ए का, तो टू एस कैपिटल अकाउंट कितना प्रोवाइड हो जाएगा उससे 1,50,000। अब इसके बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल हमने लिखना है पार्टनर का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना है, ए का है 6 लाख, बी का है 4 लाख। ठीक है ना, न्यू पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लेके आ रहा है, कितना 7,60,000, इसे भी हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना कितना है था हमारा 1,20,000 और 40,000। ठीक है, बी पार्टनर भी गेन कर रहा है, बीस कैपिटल अकाउंट हमने कर देना है बाय बीस कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट कितना 30,000। ठीक है, और ए को प्रोवाइड करना है। उसी तरीक़ा से सी भी अपने हिस्से का क्या ला रहा है, गुडविल लेके आ रहा है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन है, ए, मेंशन कर देना हमने। डेबिट साइड एस का कैपिटल अकाउंट पास करना है हमने टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और मेंशन करना है बी में 30,000, यानी कि पार्टनर बी जिसे गेन हो रहा था वो 30,000 किस पार्टनर को पेड कर रहा है, पार्टनर ए को। इसके बाद कोई बैलेंस हमारा नहीं दिया हुआ है, तो फाइनली क्या करना है हमने, बैलेंस कर लेना है। ठीक है, सी का है 7,60,000, 7,60,000 इधर आ जाएगा मेरा फाइनली। बी का कितना है 4 लाख और 40,000, 4,40,000 आ गया हमारा, 4,40,000 डेबिट भी हो जाएगा और 30,000 हमारा डेबिट बैलेंस है, तो लेस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 4,10,000। पार्टनर ए का 6 लाख, 7,20,000, 7,50,000, 8,50,000, 8,70,000, 8,70,000 हमारा बैलेंस आया। यहाँ भी हमने लिखना है 8,70,000, डेबिट में कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो 8,70,000 हमारा फाइनली एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 69 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हो गया।